अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पे मैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेके अभी ये लास्ट 10th क्वेश्चन जो डिफरेंस करता है 1960 टू 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे मैं इस पे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो ये इसमें को हम सेलेक्टिव पढ़ नहीं सकते, इसमें हमने सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, बैकग्राउंड दोनों के कॉन्स्टिट्यूशंस का लिखना है, फिर इनके डिफरेंसेस लिखने हैं, फिर कंक्लूजन देके इसको दी एंड करना है। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में इसी तरह जैसे मैं पिछले दोनों क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ कि 62 का थोड़ा सा लिखना है, फिर 73 का लिखना है कि 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया था जनरल यूब खान ने, विच रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया था। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया था, प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई थी। उसके बाद 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम विद फेडरल लेजिस्लेचर था। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन शेप द पाकिस्तान लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट दे हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। उसी तरीके से 62 का बैकग्राउंड देना है कि आफ्टर द मिलिटरी टेक ओवर जनरल यूब खान ने पोस्ट किया मार्शल लॉ, उसके बाद उन्होंने 56 कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया 62 के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसी तरीके से बैकग्राउंड 1973 का देना है कि पहला 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिमूव हुआ पर जनरल यूब 1958 को, और उसके बाद 62 को कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, फिर 72 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, फिर 73 में जुल्फ़िकार भुट्टो की जब गवर्नमेंट आई उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। इसको सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने वर्क टुगेदर टू क्रिएट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। और उसमें डिफरेंसेस क्या लिखने, नेम ऑफ द कंट्री, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मेथड फॉर इलेक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रोल ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, इस्लामिक प्रोविजन, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी प्रोविजन एंड टर्म एंड ड्यूरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लिखे उसमें सब पे एक्सप्लेन करना है। जैसे पहले मैं पढ़ देता हूँ, कहता है नेम ऑफ द कंट्री। अभी 1962 में तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो रिमूव्ड करके जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था, लेकिन वो 63 में एक अमेंडमेंट पास करके इसको दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया गया था। लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 62 में, 73 में पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेस था। ठीक है, इस तरीके से ये सारा लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन में उसी तरह आपने देना है कि 62 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो इसमें मिस यूज़ ऑफ पावर पर प्रेसिडेंट की थी जो इसके फेलियर का बायस बना था। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसने मोर स्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जो अभी भी पाकिस्तान का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन अभी टुडे यही चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से अगर 20 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंसेस में, इसको इस तरीके से हल करना है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।